वैलेंटाइंस डे का वीक है और सारा के स्कूल में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट हुआ था, जो कि हो स्कूल में मनाते हैं बच्चे लोग को, इसलिए पहले से ही पता हो जाता है ओके ये दिन ये होता है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डेकोरेट करना ये सब आता नहीं है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज के वीडियो में टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, जो वैलेंटाइंस डे का वीक है और उसी वीक में मेरा बर्थडे है। जैसा कि मैंने बोला था, फरवरी मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, तो ये दोनों चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे राजेश गए थे मेरे लिए जो वैलेंटाइंस डे के बस एक दिन पहले थोड़े रोजेस वगैरह लाने के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग का प्लान था कहीं जाने के लिए, इसलिए वो बहुत अच्छे अच्छे बुकेज भी थे, लेकिन वो नहीं लिए थे। एक रोज़ लाए थे। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से वैलेंटाइंस डे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से मनाते हैं। तो काफ़ी सारा बुके और फ्लावर, रोजेस के बुके थे, तो काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था। और सारा के स्कूल में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट हुआ था, जो कि ट्यूसडे था। तो सारा को काफ़ी सारा फिर से चॉकलेट्स मिले थे। तो क्योंकि उसको अभी चॉकलेट्स खाने मना है, तो वो मना क्या है, वो उसका दांत जो ख़राब हो गया था उसके वजह से अब थोड़ा वो चॉकलेट्स नहीं खा रही है। तो ये देखिए, जो उसके जो एक क्लास टीचर है, उनकी जो असिस्टेंट है मिस्टर कॉलिंस, उन्होंने भी एक चॉकलेट दिया था सारा को। और काफ़ी सारे ये सब कैंडीज़ पहले ही हम लोग ऑर्डर किए थे वैलेंटाइंस डे वीक के लिए। तो एक उसकी फ्रेंड ने उसको दिया था, और हम लोग भी एक एक करके ऐसे ही चॉकलेट्स ऑर्डर किए थे। तो ये सब आई थिंक पहले से हम लोग ऑर्डर कर दिए थे, तो उस दिन सबको क्लासरूम में दिया गया था। तो जैसे सारा भी अपने कुछ फ्रेंड्स है उन लोगों को चॉकलेट दी थी, इज़ाबेला और ऑब्री, नयाना, ऐसे उसके जो फ्रेंड्स है स्कूल में, उन लोगों के लिए वो चॉकलेट्स दी थी। तो उन लोगों के घर में भी ऐसा चॉकलेट्स चला गया है स्कूल से। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये है सारा का पूरा चॉकलेट्स का भंडार मिला है उसको स्कूल से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ के स्कूल में बच्चे लोगों को मतलब ये सब डेज के बारे में पहले ही पता चल जाता है। जैसे हम लोगों को तो वैलेंटाइंस डे वगैरह बहुत बाद में पता चला था, कि जैसे कि यहाँ पे हैलोवीन होता है, उसमें भी चॉकलेट्स मिलता है, और वैलेंटाइंस में भी देखिए इतने सारे चॉकलेट्स मिले हैं। और क्या था कि जैसे सारा के क्लास में 20 बच्चे हैं, तो सबको मतलब या तो कोई कैंडी ले गया था, या कोई ऐसे गुडी बैग बना के ले गया था, और कार्ड भी लेके जाने बोला था, पोस्ट कार्ड जैसा। तो सारा के लिए भी मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो अमेज़न से आया नहीं, तो उसको मैंने चॉकलेट्स के साथ भेजा था। तो ऐसे ही करके जितने भी बच्चे थे सब एक एक करके दिए थे, तो इसीलिए 20 बच्चे से इतना सारा चॉकलेट्स मिला था। तो देखिए कितने सुंदर सब अपने हाथों से बहुत बच्चे कार्ड भी बना के ऐसे दिए थे। और ये सारा की टीचर उसके मतलब मम्मी डैडी के लिए बनाने बोली थी, तो ये सारा की टीचर लिख दी थी सारा की तरफ से ये हम लोगों के लिए। ये भी काफ़ी सुंदर था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी डेज होते हैं, चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो या हैलोवीन हो, स्कूल में मनाते हैं बच्चे लोग को, इसलिए पहले से ही पता हो जाता है ओके ये दिन ये होता है। और ये सब देखिए बहुत सारे बच्चे अपने नाम भी लिख दिए हैं। तो देख रहे हैं कि कितने सारे चॉकलेट्स मिलते हैं। बट हाँ, अभी सारा ये सब नहीं खा रही है, वो रख दी है। और चॉकलेट्स के साथ साथ बहुत सारे उसको ऐसे गुडी बैग जैसा मिला है, उसके अंदर कुछ खिलौने वगैरह भी थे। तो जैसा मैं बोल रही थी, ये वाले चॉकलेट सारा दी थी अपने फ्रेंड्स को। तो जो भी बच्चे जो भी लेके आए थे, सब बच्चे अपने में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देखिए सब जगह नाम लिखा हुआ है, ये सेज का है, ये माया दी है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चॉकलेट्स फिर से घर में जमा हो गए हैं। तो अभी वो बोली है कि मैं एक भी नहीं खाऊंगी, वो इंडिया लेके जाएगी, मेरे जो जेठानी जी के बेटे हैं उन लोगों के लिए, बेटे बेटी के लिए ले जाएगी बोली है। तो जैसा कि मैंने बोला, 15 फरवरी मेरा बर्थडे होता है। तो उस दिन एक्चुअली सारा को स्कूल नहीं जाना था। वो बोल रही थी कि मुझे घर में ही रहना है, लेकिन ऐसे ही एब्सेंस करना अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग बोले थे ठीक है तुम जाओ, और हम लोग तुमको जल्दी ही लगभग आफ्टर लंच, जो उन लोगों का नैप टाइम होता है, उस टाइम पे घर लेके आ जाएंगे। तो 1 बजे के आसपास राजेश गए थे उसको लेने के लिए। और उस टाइम पे क्या होता है, ये लोग पहले खेल लेते हैं छोटे बच्चे लोग, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो लोग इस टाइम पे खेलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े बच्चों को एक साथ नहीं खिलाते। तो यहाँ पे देखिए वो लोग कितना डिसिप्लिन वे में एकदम लाइन बना के पार्क में खेलने जा रहे हैं।
तो उस दिन दोपहर के टाइम पे मैंने थोड़ा तंदूरी चिकन बनाया था, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सारा स्कूल में अच्छे से खा नहीं रही है जब से उसका दांत का ट्रीटमेंट हुआ है। तो मुझे पता था कि वो अच्छे से लंच करके नहीं आएगी, तो हम लोग भी लंच नहीं किए थे। वो घर आने के बाद फिर हम लोग लंच किए थे। तो थोड़ा बिरयानी राइस था और मैंने थोड़ा तंदूरी चिकन बनाया था। उस दिन दोपहर में हम लोग यही खाए थे। तो जब से एयर फ्रायर लिया है, ये तंदूरी चिकन बनाना बहुत ही ईजी हो गया है और सारा को भी ये वाला बहुत पसंद आता है। लेकिन वो बिरयानी राइस नहीं खाई थी, उसके लिए थोड़ा सा वाइट राइस बना लिया था, तो वही वो खाई थी उस दिन लंच में। और शाम का फिर क्या प्रिपरेशन था, और उस दिन मैं एक्चुअली बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि अपने ही लिए फिर बर्थडे में खाना बनाऊं और वो सब करूं। तो इसलिए शाम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा खाना का कुछ ऐसे प्रिपरेशन किया ही नहीं था। तो जो भी था ये मॉर्निंग के टाइम पे था। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी लास्ट ब्लॉग में कि हम लोगों का एक जाने का एक प्लान हुआ था। तो एक्चुअली राजेश के ऑफिस से हम लोग नॉर्थ कैरोलिना करके एक स्टेट है, वहाँ जाने वाले थे। लेकिन सब कुछ हम लोग का बुक हो चुका था, होटल और सब कुछ, फ्लाइट वगैरह बुक हो चुका था। लेकिन लास्ट मोमेंट में वो सब कैंसिल हो गया, कुछ ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो हम लोग फिर नहीं जा पाए। तो इसीलिए कुछ भी बर्थडे का वैसा प्लान नहीं था। इसलिए रोज़ भी, जैसे मैंने बोला, राजेश बुके लेने वाले थे लेकिन नहीं लिए। और बर्थडे के लिए भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं था और उनका ऑफिस का काफ़ी काम था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे कि वो काम करते करते ही सजा रहे हैं। और ये सब भी मैंने उनको बताया था कि डेकोरेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस सारा के लिए एक केक कट कर लेंगे और कुछ बाहर से खाना मंगा लेंगे, हो जाएगा। तो बट उन्होंने बोला था कि नहीं, बर्थडे है तो कुछ तो करेंगे। तो ये वो जाके बाहर से सारा डेकोरेशन का सामान वगैरह ले आए थे, क्योंकि उनका बहुत काम था। तो मैं भी उनको हेल्प कर दे रही थी, क्योंकि इस बार थोड़ा अलग था मेरा बर्थडे। हर बार वही सजाते हैं और सरप्राइज़ देते हैं बहुत सारा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हो पाया। जो भी हम लोगों का प्लान था वो सब कुछ अचानक से कैंसिल हो गया। मेरा सारा पैकिंग किया हुआ था सूटकेस, जस्ट एक दिन पहले ही कैंसिल हो गया। तो खैर कोई नहीं, अच्छा ही मना था बर्थडे। राजेश काफ़ी अच्छी तरीके से फिर डेकोरेट वगैरह किए थे। तो शाम के टाइम पे मैं बाहर से खाना ऑर्डर की थी, इंडिया सिजलिंग करके एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा खाना है। तो ये सारा जा रही है उसके डैडा के साथ वही लाने। तो यहाँ पे देखिए ऐसे डिलीवरी होता है, ये आके हम लोगों को डिलीवर करके गई खाना। तो खाना वगैरह सब आ चुका था और ऑलमोस्ट डेकोरेशन भी हो चुका था। आई गेस शाम 8 बज गया था और राजेश का काम भी उस दिन लगभग 9 बजे के आसपास ख़त्म हुआ था। तो ये देखिए उन्होंने फाइनल ये डेकोरेशन करने के बाद कैसा लग रहा है वो दिखा रही हूँ। तो क्योंकि मैं कभी भी ये सब के मतलब उतना मुझे ये नहीं है, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से डेकोरेशन करना आता नहीं है, राजेश को बहुत अच्छे से आता है। तो वो केक वगैरह सब कुछ वो ले आए थे। देखिए कितना अच्छे से वो चॉकलेट वगैरह से सजा दिए थे। और क्योंकि मेरा बर्थडे हमेशा मतलब वैलेंटाइंस डे के एक दिन बाद होता है, तो जो केक भी मिलता है उसी थीम का मिलता है और चॉकलेट्स वगैरह भी वो लाए थे। तो लगभग 12 साल हो गया है कि राजेश के साथ मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा अभी डिफरेंस क्या हो गया है, जब सारा नहीं, मतलब सारा आने से पहले जो भी बर्थडे सेलिब्रेट होता था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होता था, मैं बोल सकती हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस भी देते थे। और मुझे याद है जो लास्ट मेरा बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से हुआ था वो 2018 में हुआ था। 2018 में सारा आने के बाद से सारा जो इम्पोर्टेंस है अब उसी को चला गया है, क्योंकि उसका बर्थडे अब बहुत ग्रैंड तरीके से होता है। मेरा होता है बट हाँ वैसा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि पता नहीं वैसा वाला बर्थडे फिर से कब होगा। वो काफ़ी अच्छे से सजाए थे उस बार। तो अभी जो भी हम लोग बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं वो सारा के लिए करते हैं, क्योंकि उसको ये सब केक खाना ये सब पसंद है। तो क्योंकि उसको अभी केक वगैरह थोड़ा अभी मीठा उसको कम ही दे रहे हैं और वो भी अभी थोड़ा कम खाती है। हम लोग दे भी रहे थे तो बोल रही थी नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा मीठा वाला केक नहीं लाने। तो ये शायद राजेश रेड वेलवेट केक लाए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो क्रीम वगैरह उतना नहीं था। पहले तो वो ना बोल रही थी, फिर वो मैंने उसको फिर समझाया कि अभी कुछ नहीं होगा, खाओ अच्छे से ब्रश कर लेना। तो उसके बाद ही फिर वो खाई थी। तो बस केक वगैरह कट करके फिर हम लोग थोड़ा बहुत केक और चिप्स वगैरह और जो बाहर से जैसे खाना मंगाए थे उसमें मैं थोड़ा चिली चिकन मंगाई थी स्टार्टर के लिए, तो वही सब हम लोग थोड़ा खा लिए थे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जितना भी डेकोरेशन है मुझे लगता है
ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगे होंगे। और राजेश को डेकोरेशन वगैरह करना बहुत अच्छे से आता है। और क्योंकि उस दिन फिर भी वो काम कर रहे थे, काम करते करते भी वो इतना अच्छा डेकोरेट कर दिए। मुझे इतना ज़्यादा डेकोरेट करना ये सब आता नहीं है और मेरे दिमाग से ये सब आइडिया भी नहीं आता है। तो उनको अचानक से ये सब जो भी चॉकलेट्स है, एक मेरे लिए वो लाए थे वैलेंटाइंस डे में, और सारा के पास भी चॉकलेट्स था। तो ये सबसे बहुत अच्छे से केक वगैरह ऐसे बीच में लगा के सजा दिए थे। काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, किसको अच्छा नहीं लगता है ये सब। तो बहुत जल्दी सारा का भी बर्थडे आ रहा है। 5th उसका 5वां साल होने वाला है। तो हम लोग सोचे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मनाएंगे। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो बस जैसा मैंने बोला कि मैं थोड़ा बाहर से जो चिली चिकन ऑर्डर की थी तो वो काफ़ी अच्छा था। इंडिया सिजलिंग जो रेस्टोरेंट है उसका खाना काफ़ी अच्छा होता है, और मुझे पता नहीं था वो डिलीवरी देता है, लेकिन मैंने ट्राई किया और वो आ गया। तो बस थोड़ा बहुत हम लोग केक और ये सब खा के थोड़ा सा। तो एक्चुअली पहले हम लोगों का प्लान कुछ और ही था। हम लोग सोचे थे कि फ्रेंड लोगों को बुलाएंगे, बर्थडे में मनाएंगे उस तरीके से, लेकिन फिर ट्रिप का प्लान हो गया। तो हम लोग जाने वाले थे एग्जैक्टली, मतलब 15 तारीख को ही हम लोग निकलने वाले थे दोपहर के टाइम पे, इसलिए किसी को नहीं बुलाए। फिर लास्ट मोमेंट में 14 तारीख को फिर ट्रिप कैंसिल हो गया। फिर मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं था बर्थडे मनाने का, लेकिन फिर राजेश ने इंसिस्ट किया तो ठीक है मना लिए। तो इसलिए किसी को फिर नहीं बुलाए। और थोड़ा बहुत हम लोग खाना वाना खा के, सारा को डांस करना बहुत पसंद है तो उसका हिंदी सॉन्ग वगैरह लगा के थोड़ा बहुत डांस किए। और फिर इस बार बर्थडे में मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट नहीं मिला। लास्ट टाइम मुझे मोबाइल मिला था, लेकिन इस बार राजेश ने मुझे बहुत टाइम से स्पोर्ट्स शू लेना था, नाइकी का उन्होंने स्पोर्ट्स शू मुझे गिफ्ट किया है। तो हाँ, मेरे पसंद का चीज़ दिया है। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डांस किए सारा के साथ। उसके बाद हम लोग डिनर किए। तो डिनर में जैसा कि मैंने बोला, तंदूरी रोटी और चिकन टिक्का मसाला मंगाया था। और सारा को राइस ही पसंद है तो उसके लिए राइस था, थोड़ा सा वो ग्रेवी खाई थी। और तंदूरी चिकन सुबह का था वो खाई थी। तो ये नॉर्मल तरीके से ही बस हम लोग ऐसे ही मनाते हैं। और एक चीज़ है, जैसा कि मैंने बोला कि 12 साल से मैं राजेश के साथ बर्थडे मना रही हूँ। तो पहले जब भी बर्थडे आता था बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि अच्छा ये सरप्राइज़ मिल सकता है, क्योंकि मेरा बर्थडे क्या है 14th 15th 2 दिन मुझे गिफ्ट मिलता था राजेश से। और जैसे जैसे साल बीतते गए धीरे धीरे एक्साइटमेंट का लेवल ख़त्म हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि बस नॉर्मल तरीके से बर्थडे मना ले, क्योंकि वही एक मुझे खाना बनाना पड़ता है तो कभी कभी इसलिए मन भी नहीं करता है। जैसे राजेश का भी बर्थडे हुआ मैं खाना बनाती हूँ, फिर सारा का हुआ फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो ये सब अब लगता है कि क्यों मनाना है बर्थडे, लेकिन बस सारा का सोच के थोड़ा बहुत मना लेते हैं। तो बस कुछ इसी तरीके से बहुत सिंपल वे में हम लोग उस दिन बर्थडे मनाए थे। और ये मेरा यूएस में दूसरा बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो होपफुली आप लोगों को जो ये सेलिब्रेशन है वो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्दी मिलेंगे आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।